मॉर्निंग स्टूडेंट्स, BDMI शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। प्यारे बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षाएं थी उसमें हमने उत्तर भारत की जो नदियाँ थी, नदियों के बारे में जानकारी प्रदान की। सिंधु नदी, उत्तर भारत की नदियाँ, इसमें सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला से श्रेणियों से निकलकर आगे पाकिस्तान के क्षेत्र में कराची के पास से अरब सागर में मिल जाती है। इसके बाद बात की थी हमने झेलम नदी की। ये भी अपना जल पाकिस्तान के अंदर ले जाती है। अब बात करेंगे चिनाब की। ये सभी नदियां थी तिब्बत के क्षेत्र से निकल कर गई थी। अब बात करते हैं चिनाब की। चिनाब जो नदी है, चंद्रा और बाघा दो नदियों से मिलकर बनी। कौन कौन सी? चंद्रा और बाघा। ये महान हिमालय की लाहौद घाटी से निकलती। कहाँ से निकलती है? महान हिमालय की लाहौद घाटी से निकलती है। इस क्षेत्र में है लाहौद घाटी, यहां से निकलती है। महान हिमालय की जो लाहौद घाटी है, इस घाटी से ये निकलकर उत्तर पश्चिम में 161 किलोमीटर चलती हुई, कितनी चलती है? 161 किमी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर पश्चिम में। यहां से ये नदी आगे किल्तार पीर पंजाल प्रवेश कर पीर पंजाल जो श्रृंखला है, वहां से ये नदी प्रवेश करके पीर पंजाल क्षेत्र में ये नदी प्रवेश करके और अपने घाटी को चौड़ा बना देती है। चौड़ा बनाते हुए आगे मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है और बाहर में प्रवेश करते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके ये नदी अपना जल ले जाती है, सिंधु में मिलाती है। कैसे मिला देती है? सिंधु में। ये नदी है चिनाब नदी, लाहौद घाटी से निकलती है, उत्तर पश्चिम की ओर बहकर 161 किलोमीटर चलती है, फिर 180 किलोमीटर और भारत के अंदर चलती है। चलने के बाद ये आगे घाटी को चौड़ा बना देती है, जम्मू कश्मीर की ओर जाती है। यहाँ से चलकर ये सिंधु नदी में अपना जल प्रवाहित कर देती है, यानी विसर्जित कर देती है। इसके बाद बात आती है रावी नदी। जो रावी नदी है, रावी नदी की जो स्थिति है, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से किससे निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर इस क्षेत्र में ये नदी है, यहां से निकलकर आगे पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और अपना जल चिनाब में विसर्जित कर देती है, चिनाब में मिल जाती हैं। ये नदी है रावी नदी। निकलती कहाँ से है?
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ये नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब बहती हुई आगे पाकिस्तान में चली जाती है, अपना जल मिला देती है, चिनाब नदी में गिरा देती है। ये जो नदी है पंच नदियों की सबसे छोटी नदी है। पंच नदियों में सबसे छोटी है। ये धौलाधर और पीर पंजाल जो श्रृंखला है, पंजाल जो श्रेणी है, इन श्रेणियों के मध्य से होकर आगे की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। अब बात आती है व्यास नदी की। व्यास जो नदी है ये उत्तराखंड की कुल्लू घाटी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के ही व्यास कुंड यहाँ है। हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। यहाँ से निकलकर ये इस क्षेत्र में रावी में जाती है। व्यास नदी की प्रमुख विशेषता ये है कि ये नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है, केवल ये नदी भारत में बहती है। भारत में बहने के बाद ये नदी सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी। व्यास नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से शुरू होती है और आगे चलकर सतलज नदी में अपना जल प्रवाहित कर देती है, सतलज नदी में मिल जाती है। पंजाब में हरी के पास से, किस क्षेत्र में? पंजाब में हरी के पास से यहाँ पर एक हरी की बिराज बांध बना हुआ है सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। सतलज जो नदी है, बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी ये नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। जैसे सिंधु निकलती थी उसी तरीके से सतलज नदी भी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के पास से निकलती है, राक्षस काल से। तिब्बत से राक्षस काल से नदी निकलती है और आगे जलकर प्रवाहित होती हुई ये नदी अपना जल ले जाती है चिनाब में। यहाँ पर भाखड़ा और नांगल दो जल परियोजना है जो पंजाब हरियाणा को जल प्रदान करते हैं, यानी जलापूर्ति कराते हैं पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को। यहाँ पर एक प्रमुख जलाशय है गोविंद
सागर जलाशय। इस पर एक बांध बना हुआ है जो सबसे ऊंचा बांध है, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। ये जो सतलज नदी है, ये भारत की जो प्रमुख क्षेत्र है, मैदानी भागों में बदल देती है और अपनी स्थिति के अनुसार लगभग सभी नदियां महाहिमालय के कुछ दर्रों से निकलती हैं, पर सतलज नदी सिंधु नदी की तरह ही तिब्बत के राक्षसताल से निकलती हैं। राक्षसताल में ये जब निकलती हैं तब यहाँ इसे रांगचेन खबाम के नाम से जानते हैं। रांगचेन खबाब के नाम से, रांगचेन खबाब के नाम से इसे जानते हैं। ये नदी पाकिस्तान में मिठान कोस के पास से, मिठान कोट के पास आगे चलकर पाकिस्तान में मिल जाती है सतलज नदी। अब इन नदियों के मध्य में कुछ दोआब बनते हैं। दोआब मैदानी भाग, दोआब मैदानी भाग यानी दो नदियों के मध्य, नदियों के मध्य का भाग दोआब कहलाता है। दो नदियों के जो मध्य का भाग है वो भाग दोआब कहलाता है।